नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी भोपाल जिले के एक छोटी सी कॉलोनी की है, जहाँ पर 16 साल की कनिका अपने नाना के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से रहती थी। नाना उसको बहुत प्यार करते थे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि नाना की वो लाडली थी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नाना की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। कनिका एकदम से टूट गई, लेकिन उसने सोचा मैं नाना के आखिरी तक साथ में रहूंगा। तो पूरे परिवार के साथ वह आखिरी विदाई देने कब्रिस्तान तक गई। शाम का समय था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पेड़ों को अजीब आवाजों से हिला रही थी। कब्रिस्तान पुराना था, टूटी हुई कब्रें, झुके हुए पेड़ और दूर जलती एक पीली लाइट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कनिका चुपचाप नाना की अर्थी के पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी भी थी। जब अंतिम रस्में पूरी हो गई नाना की, तब परिवार के लोग वापस जाने लगे। तभी कनिका की नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र का नाम मिट गया था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन मिट्टी बहुत ही ताजा लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो, कनिका। वह पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके पैर अचानक रुक गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, और धीरे धीरे उसने पीछे देखा। एक लंबा साया दूर खड़ा था, चेहरा धुंधला, आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। कनिका डर गई और तेजी से परिवार की तरफ भागी, लेकिन उसे लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है। जितना वह दौड़ रही थी, उतना ही कब्रिस्तान खत्म नहीं हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। कनिका एकदम से डर गई, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। कनिका चीख पड़ी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिवार वालों ने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। वह किसी को पहचान ही नहीं रही थी। घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। रात में कनिका अपने कमरे में किसी से बात करती, कभी खाली दीवारों को घूरती रहती, कभी आधी रात में कब्रिस्तान की दिशा शायद खिड़की खोलकर देखती। उसकी आवाज धीमी और भारी और अजनबी सी होने लगी थी। कहने का मतलब जब से कनिका शमशान घाट से लौट के आई थी, कब्रिस्तान से लौट के आई थी, तब से कनिका बिल्कुल भी बदल गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये कनिका नहीं, कनिका के साथ में कोई साया हो। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कनिका धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात घर के हर कमरे में कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और लग रहे थे। और सुबह जब परिवार कनिका के कमरे में गया, तो वह खिड़की के पास बैठी कब्रिस्तान की तरफ देख रही थी। उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने धीरे से कहा, वो अभी भी वहीं खड़ा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। ये सुनकर परिवार वाले बहुत डर गए। परिवार वालों को यकीन हो गया था कि कनिका के साथ में कोई बुरी आत्मा कब्रिस्तान से आई है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरी कहानी सुनाई कि इस तरीके से कनिका को उस आत्मा ने बस में कर लिया था। उसके साथ में वो आत्मा आ गई और उस तांत्रिक ने झाड़ फूक करके कनिका को ठीक किया। तो ये थी गाइस हमारी सच्ची कहानी, जो भोपाल शहर के एक छोटे से कॉलोनी की है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।